आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत थी तो वो प्रधानमंत्री बने हैं। अब जो है वो कोई भी चीज़ फूंक करके करेंगे और जहाँ तक वो कोई दूसरी कुर्सी जब खाली हो जाएगी, एकदम गारंटेड हो जाएगी, तभी ये कुर्सी वो छोड़ेंगे। ऐसा यहाँ लोकसभा में वो एक साथ हो जाएंगे तो क्या विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की स्थितियां आप सबसे छुपी नहीं हैं। जो वर्तमान में सियासी बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे नीतीश कुमार का G20 के बैठक से लौटना, तेजस्वी यादव का तबातोड़ बैठक करना, या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो चर्चा चल रही है पिछले 2 दिनों से, 2 बैठक, आज दूसरा बैठक है, उस बैठक में जो परिस्थितियां बनेंगे। हालांकि बात तो सीट शेयरिंग की हुई थी, लेकिन यह मामला कुछ और ही निकल के आया। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, बिहार की स्थिति और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की स्थिति को लेकर हमारे साथ आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, चर्चाएं चल रही हैं नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। जब से मोदी जी से मुलाकात करके वो लौटे हैं, बिहार में कुछ सियासी बदलाव सर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति जो सामने दिखी उस पर जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश जी जबकि इस तरह के भोज में वो सब दिन अवॉइड करते थे, लेकिन आखिर क्या कारण है कि इस तरह से हो गए, इस पर आप लोगों का क्यास लगाना जो है वो ठीक है, उचित है। लेकिन इस बात को भी गौर करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि अभी के परिवेश में जिस तरह से बिहार में नीतीश जी आज 17 वर्ष से मुख्यमंत्री के पद पर हैं और 2025 में उनका 20 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो मेरा ये कहना है कि अब मुख्यमंत्री 20 वर्ष रहने के बाद अब कहीं न कहीं हर लोगों की अभिलाषा ऊपर की ओर उठती है। तो उन्होंने कहीं न कहीं ख्वाब देखा था। बीच में जब कांग्रेस से राहुल गांधी जी जब सदस्यता उनकी चली गई थी लोकसभा में, तो उस समय उन्हें ये था सपना कि हो सकता है, लेकिन वो भी सपना चूर हो गया। तो अब इस परिस्थिति में नीतीश जी को ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा उठा के अपनी तरफ से चाहे कांग्रेस हो कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार प्रस्तुत कर देगा। अब तो कांग्रेस है, उसमें प्रबल दावेदार राहुल गांधी जी हैं। लालू जी भी लगातार कह रहे हैं इस बात को कि दूल्हा बनिए, हम लोग बारात बनेंगे। तो इन सभी बातों को समझने की ज़रूरत है। और अभी ये जो आपको दृश्य भोज में जाना ये सब दिख रहा है, ये सब तो एक है नीतीश जी का चल रहा अपना कि क्योंकि कहूँ इससे ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी डेवलप करता है कि यदि हम वहाँ जाते हैं तो ये मैसेज ज़रूर जाता है INDIA में कि नीतीश जी की पूछ हो रही है। ऐसा न हो कि ये गठबंधन जो है वहाँ पर जो है गड़बड़ा जाए। इस परिस्थिति को जो है बातों को मैसेज के रूप में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी भी पूरे जमे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने लोग हैं, अनुभवी हैं, तो इसलिए उन्होंने ये मैसेज दिया है जो मैसेज आज बाज़ार में घूम रहा है, तैर रहा है, जो कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि ऐसा न हो कि पलटी मार दिए। लेकिन मेरे समझ से ऐसा ये लगता है कि ये उनके जीवन काल का भी जो ये राजनीतिक समय है, हमको लगता है कि चौथे चरण में प्रवेश कर गया है। अब जो है वो कोई भी चीज़ फूंक करके करेंगे और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो जिस पद पर हैं, जिस कुर्सी पर हैं, वो कोई दूसरी कुर्सी जब खाली हो जाएगी, एकदम गारंटेड हो जाएगी, तभी ये कुर्सी वो छोड़ेंगे। ऐसा मेरा सोचना है। अच्छा, नीतीश कुमार ने नींव रखी इंडिया गठबंधन की, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बताया, तमाम मीडिया जगहों पे ये खबरें भी चली हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी नाराज़ हो कि भाई नींव हमने डाली, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, भले अपने मुंह से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे वो कहते नजर आए थे। अब जब मोदी जी से मुलाकात करके वो लौटे तो जदयू के लोग भी नीतीश कुमार के पद को और ज़्यादा बता रहे थे कि किस पद के हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियाँ गड़बड़ाई हैं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, ये परिस्थिति कभी बनी ही नहीं थी कि नीतीश जी को कोई प्रधानमंत्री का दावेदार मान ले। ये परिस्थिति कभी बनी ही नहीं थी। और अगर ये कहना कि ये परिस्थिति बन चुकी थी, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि कभी भी आप ये बताइए कि कोई कैसे सोच सकता है कि अब उनसे बहुत सीनियर लीडर हैं, एक अनार 100 बीमार,
यहाँ पर कोई कैसे उन्हें आसानी से कह सकता है कि ठीक है नीतीश जी हम लोग पीछे हो जाते हैं, आप आगे हो जाइए। आप सोचिए ना, केजरीवाल जी जैसे कम उम्र के राजनीतिज्ञ, आज 2 स्टेट में उनकी सरकार है, वो प्रधानमंत्री के दावेदार अपने आप ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा भी तो उनको लगता होगा। देखिए, मुख्यमंत्री होने से नहीं होता है, कितने एमपी हैं किसके पास, ये देखिए ना। एमपी से कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई विधायक से प्रधानमंत्री नहीं बनता है। इसलिए मेरा कहना है कि हर दल की अपनी एक हैसियत होती है, और उस दल की हैसियत, उसमें जो वर्तमान में एमपी हैं, उसके एमएलए हैं, उससे उसकी हैसियत आकी जाती है। तो उस हैसियत से आकिए, न कि आप इस हैसियत से आकिए कि बहुत उम्रदराज हो गए, बहुत अनुभवी हो गए, नहीं, उस हैसियत से आकिए। अगर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत थी, तो वो प्रधानमंत्री बने हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं होती, एमपी नहीं होते, तो प्रधानमंत्री थोड़े बन सकते थे। इसलिए समझने का विषय है, किसी भी दल का हैसियत उसके एमपी होते हैं, उसके विधायक होते हैं, और उस मामले में नीतीश जी कितना आगे हैं आप स्वयं इसकी समीक्षा कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन टिक पाएगा? इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, इसमें सिर्फ एक ही विषय मुझे जहाँ तक लगता है कि जो दल आपस में सब दिन लड़े हैं, बंगाल में आप ले लीजिए, तृणमूल कांग्रेस है, सीपीआई, सब दिन आपस में लड़ाई हुई, कांग्रेस के साथ लड़ाई हुई, और इन सबों को एक गलबंधन करना है, गलबहियाँ करना है। सबसे सवाल ये उठ रहा है, क्या लोकसभा में वो एक साथ हो जाएंगे तो क्या विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे? तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि खुद समीक्षा के लायक है, और ये इसका समीक्षा जनता करेगी। ये इसकी समीक्षा नेता के हाथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि ये मुझे सफल नहीं लगता है, मुझे तो ये गठबंधन असफल सा प्रतीत होता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में नहीं सब कुछ बात बन पा रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री का कुर्सी अगर उनको देना पड़ेगा तो किसे देंगे? एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ लालू यादव के बेटे हैं, तेजस्वी यादव हैं, किनको वो देना पसंद करेंगे? आपके अनुसार क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक आप मेरे अनुभव की बात पूछ रहे हैं और मेरे राजनीतिक सोच का ये सवाल है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं इस पर कि मैं स्पष्ट राय रखता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अगला कुर्सी जब तक खाली करके कोई नहीं दे देंगे, तो कुर्सी देने का, मुख्यमंत्री का कुर्सी देने का सवाल उठता ही नहीं है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब तक अगला कुर्सी मेरे लिए क्लियर खाली नहीं कर दिया जाएगा तब तक मैं किसी को कुर्सी दे दूंगा। ये मेरे समझ से तो बाहर की बात है। जहाँ तक मुझे अनुभव है और मैंने देखा है और उनको समझने का प्रयास किया है, जो समझा है इतने दिनों में, ये स्पष्ट कहना है कि जब तक उन्हें अगली कुर्सी खाली नहीं मिलेगी तब तक वो कोई कुर्सी, किसी को भी मुख्यमंत्री का कुर्सी देने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से विद्यापति चंद्रवंशी जी ने तमाम बातें जो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में चल रहा है उस पर अपनी राय रखी है। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।